हेलो सर, मेरा नाम माइकल है। मैं आपको मसाज देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया माइकल, मेरी कमर पे अपने हाथों का जादू दिखाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिक्र ना करें सर, मेरे हाथों में जादू है। ठीक है। रुको रुको, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। मुझे एक दूसरा मसूस चाहिए प्लीज। सर, नहीं नहीं नहीं, मुझे छुओ मत तुम। कुछ गलत किया मैंने? कुछ भी गलत नहीं है। अब तुम कोई तमाशा मत बनाओ, बस प्लीज दूसरा मसूस भेज दो। ठीक है, मैं किसी और को बुला देता हूँ। बढ़िया, थैंक यू। इस ब्लैक को यहाँ पे नौकरी किसने दी? इसको तो सड़कों पे होना चाहिए था। जाओ, मेरी जगह तुम अटेंड करो उसे। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होना, ठीक हूँ मैं। ओके। हेलो सर। ओह नो। माइकल, वो बेहोश है। क्या? जल्दी आओ। ये सांस नहीं ले रहा। ओह नो नो नो। एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। यस, ऑफ कोर्स। 911। हेलो, यहाँ पर एक शख्स है, वो सांस नहीं ले रहा, वो बेहोश है और सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। ओके। आप बहुत लकी हैं कि आप पर सही टाइम पर किसी ने सीपीआर किया, नहीं तो आपकी मौत हो सकती थी। ऐसा लगता है आपको हार्ट प्रॉब्लम है और वो आपके कमर के दर्द की वजह हो सकती है। आपको जरूर एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके, ख्याल रखिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मिया, मेरी जान बचाने के लिए। You're welcome। ये तो मेरा कर्तव्य था। क्या? हाँ, हो सकता है इन्होंने कमर पर जोर से दबा दिया हो, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ थी। इस तरह के लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, मैं बता दूं कि ये सब कुछ मैं नहीं भूलने वाला। ये सब कुछ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ। कुछ बात करनी है, बाहर आओ। मिया, क्या था ये? मेरे नए क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। मैं समझा नहीं। तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा? मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोगों को तुम्हारी मसाज चाहिए होती है और मेरी नहीं, और इससे मेरी सैलरी पर बहुत फर्क पड़ता है। देखो, मैं काम अच्छा करता हूँ, इसलिए मेरे पास आते हैं वो। और एक बार जब फायर हो जाओगे ना, तो सब मेरे पास आएंगे। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि बॉस मुझे निकाल देंगे तो तुम गलत हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड लक। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। सुनो, मैं सबसे आज ही निपटता हूँ। मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। सॉरी बॉस, मैं प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो लड़की मिया? हाँ, जिसने मेरी जान बचाई और उसको लगता है कि उसको कुछ इनाम मिलना चाहिए। सोच कर बताता हूँ। बढ़िया रिचर्ड, मैं जानता था तुम समझोगे। फिर से माफी चाहता हूँ। मैंने कहा था ना, तुमको बर्बाद कर दूंगा। बॉस, आप जानते हैं कि मेरे अच्छे काम की वजह से इतने सारे क्लाइंट यहाँ आते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ माइकल, तुम मेरे फेवरेट मैसेज हो। तुम्हें पता है ना ये बात? क्या आप मुझे निकाल देंगे? हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये इस शहर का एक बहुत बड़ा करोड़पति है। अगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसकी एक फोन कॉल से हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता माइकल। आई एम सॉरी माइकल, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं।
मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ओह, मैं मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ सर। और अगर आपको लगे तो अपने दोस्तों को बताइएगा, मैं उनकी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करूंगी। जरूर जरूर। सर आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। किस तरह की गलतफहमी की बात कर रहे हो? मैंने इनकी जान बचाई, इन्होंने थैंक यू बोला। तुम्हें हो क्या गया है माइकल? इसने आपकी जान नहीं बचाई। कितने झूठे हो। एक काम करो, अभी के अभी अपनी बकवास बंद करो, वरना कहीं दोबारा नौकरी करने लायक नहीं बचोगे। ये झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो प्रूफ करके दिखाओ कि आखिरी बार तुम्हें नहीं छुआ और उसके बाद इन्हें हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। हाँ, यही बेहतर होगा। चलो जाओ। तो मैं अपने दोस्त को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, वो कमाल का इंसान। माइक, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ माइकल को? सर, माइकल को कुछ हो गया है। मैं इमरजेंसी नंबर डायल करता हूँ, तुम मदद करो उसकी। मैं क्या कर सकती हूँ सर? अरे जो तुमने किया था, हेल्प करो उसकी, कम ऑन। पर मुझे नहीं पता कि क्या करना चलो है। मियाँ, वही करो जो तुमने मेरे लिए किया था। इसकी जान जाने वाली है। कम ऑन, हेल्प करो उसकी। जल्दी मियाँ, खड़ी मत रहो, कुछ करो। इसकी मदद करो मियाँ। क्या अरे कर ऐसे रही हो? खड़े देख क्या रही हो? इंतजार हेल्प किस करो बात का है उसकी। तुम्हें? माइकल ने आपको बचाया था, मैंने नहीं। क्या? इतना बड़ा झूठ? एम्बुलेंस को मत बुलाओ। माइकल, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। मुझे मालूम था ये झूठ बोल रहा है। सॉरी सर, मैंने ये सब सच साबित करने के लिए किया। कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है माइकल, तुम चले जाओ यहाँ से। मियाँ चुप हो जाओ प्लीज। रुको। तो तुमने कुछ गलत नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माइकल, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा और मैं तुम्हें नौकरी से निकलवाने वाला था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, अपनी गलती का एहसास होना बड़ी बात है। आपको एहसास हो गया? एब्सोल्युटली, मैं भी अपनी हरकत के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। अगला मसाज सेशन हम कब बुक कर सकते हैं? क्या तुम मजाक कर रही हो मिया? तुम्हारी नौकरी यहाँ से गई समझो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें इस शहर में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब निकलो यहाँ से, निकल जाओ अभी के अभी। तो माइकल, क्या ये हो सकता है कि मुझे एक अपॉइंटमेंट मिल जाए? बिल्कुल, आपके लिए बहुत जगह है। बहुत अच्छे, थैंक यू माइकल। तो फिर से शुरू करें क्या? हाँ, करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। अबे गधे, इसकी भरपाई तू करने वाला है, समझा? हाँ जरूर, पर पहले तू मुझे सूखे कपड़े दिलवाएगा। मैं सारा दिन ठंड में बैठा रहता हूँ, गीले कपड़ों में जिंदा नहीं बचूंगा। तुम मैं क्या करूँ? अब मेरी बात सुन, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मुझे जरा सोचने दो, कहाँ देखा है तुम्हें? ओह हाँ, अब याद आया मुझे। तुम बस एक बिगड़ैल लड़के हो जिसके पिता ने उसकी जेबें भर दी हैं और जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। क्या कहा तूने? अरे आराम से भाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान ले लूंगा। शांति से काम लो। अरे रुको। सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गाड़ी की हालत तो देखिए। ऑफिसर, फाइनली तुमने इतनी देर क्यों कर दी? निकालो मुझे यहाँ से। क्यों ना हम पहले थोड़ी बात कर लें, ठीक है? तुम बातें कम करो और अपना काम करो। स्टीव, मुझे नहीं लगता तुम मामले की गहराई को समझ रहे हो। पहली बात तो तुम्हारे सर पर ढेरों चालान लगे हुए हैं। तो भर दो ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, पिछली बार जब तुम अदालत में थे तुमने अपना कंट्रोल खो दिया था, याद तब है ना? मेरी दवाइयाँ चल रही थी, हद करते हो। तीसरी बात, तुम्हारे केस की जज मिस बैंक्सी है। तो क्या हो गया? बैंक्सी? वही लड़की जिसे तुम इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, मुश्किल हो सकती है, पर देखो, दुगने पैसे ले लो, बस मुझे यहाँ से निकालो, ठीक है? ठीक है स्टीव, मैं वादा करता हूँ कि मैं जो कर सकता हूँ जरूर करूंगा। ठीक है, एक और बात, तुम्हें इसे सलाखों के पीछे डालना होगा। इसे सबक सिखाना जरूरी है। जरूर, मैं कोशिश करूंगा।
ठीक है? चलो हटो यहाँ से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे इस तरह क्यों पेश आ रहे हो? क्यों? क्योंकि मुझ जैसे लोग इसके लायक हैं और तुझ जैसे लोग बिल्कुल नहीं हैं। अबे जाना गधे। गुड मॉर्निंग हीरोइन। क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं 3 तक गिनूंगा, मेरी जगह छोड़ दे। 1, 2। 3 दफा हो जा। सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? और इंसाफ तो यही होगा कि तुम रुक जाओ। तुम मुझे इंसाफ सिखाओगे भिखारी? देखो, अगर मैंने तुम्हारे हाथों पर जरा सा दबाव बनाया, तुम्हारी रेडियल नर्व को दबा दिया, इससे क्या होगा? तुम अगले 3 महीनों तक अपने इन हाथों से सेल्फी तक नहीं ले पाओगे। सनकी, मुझे वहां नहीं बैठना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, पर एक बात बता दूं, हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मेरे वकील अपना काम पूरा करेंगे। तुम चाहे जितना मस्का मारना है मार लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। सुनो, क्या यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा? ओए, आधा चाहिए क्या? ना 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 ना, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। गलती मेरी ही है। कितना पैसा चाहिए? बस कह दो प्लीज। इसकी उम्मीद भी मत करना। 1, 2, 3। रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये बस एक लफ्ज ही तो है। हाँ, तो फिर सुन लो प्लीज। एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझे बचाया, अपना खाना मेरे साथ बांटा, और बदले में तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझे जानते तक नहीं हो तो चुप ही रहो। हेलो मिस्टर सलिवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप आजाद हैं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम स्टीव। और उसका क्या होगा? ओह वो, उसे तो अच्छी खासी सजा होगी, और जैसा कि आप चाहते थे, उसका जेल जाना तय है। नहीं, तुम उसे जेल भिजवाओगे? सारे केस वापस लो। क्या कहा? हाँ, उसे जाने दो। मिस्टर सलिवन, क्या ये मजाक है? मैंने बड़ी मेहनत से सारा खेल जमाया है। मेरी बात सुनो। थैंक यू जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए, पर प्लीज उसे निकालो, ये जरूरी है। सर, बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी है। सारे पेपर्स जज के डेस्क पर पहुंच चुके हैं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। डेव सार्ट्रे, तुम्हारी सजा है 5 सालों की जेल, 7 साल कम्युनिटी सर्विस और 7,000 का जुर्माना, 7, 10 नहीं। काला धन छुपाने के लिए। मिस्टर सार्ट्रे,
क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे आपके इंसाफ पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है और क्योंकि किसी को कोई एतराज नहीं है, ये केस खारिज किया जाता है। मुझे इस फैसले से एतराज है। आई ऑब्जेक्ट। मिस बैंक्सी, योर ऑनर और सभी जूरी से मैं सच कहना चाहता हूं। मुझे आपको बताना है कि असली कहानी क्या है। मैं अपने घर जा रहा था काम में बहुत बड़ी नाकामी हासिल करके। बहुत ही बेकार दिन था वो। मैं गुस्से में था। मैंने सोचा इस आदमी को चोट पहुंचाकर शायद मुझे इस दर्द और इस गुस्से से मुझे आजादी मिल जाएगी। पर सब बिगड़ता गया। तो अगर आज ये आप सबके सामने खड़ा है तो उसकी एक ही वजह है और वो मैं हूं। मैंने जानबूझकर इस पर पानी उछाला और इसे उकसाया। उसके लिए आई एम सॉरी। ऑर्डर मिस्टर सॉलिवन, वरना आपको भी सजा दी जाएगी। मिस बैंक्सी, बस मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं एक बुरा आदमी था। अगर फोर्ब्स में बुरे लोगों की कोई लिस्ट छपे तो मैं पक्का टॉप 10 में आऊंगा और यही सच है। हाँ। पर एक सच यह भी है कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं। इसने मेरे अंदर कुछ बदल दिया है। पता नहीं ये तकदीर का कोई तोहफा है मेरे लिए। मेरी अदालत को एक ड्रामा शो मत बनाइए। मिस बैंक्सी, बस एक बार मेरी बात सुनिए। देखिए आपके हाथ में एक पेंसिल है ना? हाँ, तो क्या हुआ? आपको ये पेंसिल दी गई है क्योंकि इस पेंसिल से आप खूबसूरत चीजें बना सकती हैं। आप चाहे तो कुछ लिख सकती हैं, आप इंसाफ कर सकती हैं, इसलिए आप यहां पर बैठी हैं। पर गौर से देखिए, इसी पेंसिल के पीछे एक इरेजर भी है। और ये इरेजर आपको इसमें क्यों मिला है? क्यों? क्योंकि हम इंसान गलतियां कर बैठते हैं। यही सच है। हमसे गलतियां हो जाती हैं और कभी कभार, यकीन मानिए, कभी कभार हम अपनी गलतियां सुधार पाते हैं। तो प्लीज इसे एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी गलती सुधार पाऊं। प्लीज मिस बैंक्सी। मिस्टर साट्री, आप आजाद हैं। मिस्टर सॉलिवन, आपकी सजा ये है कि आप करेंगे 120 घंटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर। ये तो होना ही था। केट, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें कॉल बैक नहीं किया। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? शायद तुम्हारी सजा पूरी हो जाने के बाद। थैंक यू। कमाल की स्पीच थी। अब मैं किसी पेंसिल को वैसे नहीं देख पाऊंगा जैसा पहले देखा करता था तुम्हारे कारण। तुम वाकई अंदर की गई बकवास को सच मान बैठे हो? हाँ? बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? हाँ, क्या तुम अभी तो पता है क्या मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना था। मेरा रिएक्शन देखना था तुम्हें? हाँ? अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें लगी है? मुझे लगी है। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं और बिल मैं भरूंगा। ठीक है, तुम्हें भरना भी चाहिए। वैसे तुम्हारे और जज बैंक्सी के बीच कुछ चल रहा है क्या? वो बहुत ही लंबी कहानी है।